सिर्फ 3 शब्द और चिलाती पुत्र बदल गया। प्रस्तुत है आगमज्ञानी बनो सीरीज के अंतर्गत उपदेशमाला ग्रंथ का एपिसोड 30। पिछली गाथा में बताया गया कि प्रभव छोर ने दीक्षा ली। ये सुनकर बहुत लोगों को आश्चर्य होता है कि इतने भयंकर पापी प्रभव छोर को दीक्षा लेने की इच्छा कैसे हो सकती है, ऐसे पापी आत्मा को प्रतिबोध कैसे हो सकता है। उसका जवाब एक ही है, धर्म का प्रभाव। धर्म के प्रभाव से भयानक पापी का भी कल्याण हो जाता है, हो सकता है। ये बात एक नए दृष्टांत के माध्यम से अगली गाथा में बता रहे। अत्यंत भयंकर लोग भी उत्तम कोटि के धर्म के प्रभाव से प्रतिबोध पाए हैं, ऐसा दिखता है। जैसे सुमसुमा के उदाहरण में वो चिलाती पुत्र प्रतिबोध पाया है। ये संक्षेप में अर्थ बताया। अब परम पूज्य गणेश्वर श्री गुणहंस विजय जी महाराज साहब द्वारा दिए गए भावार्थ के आधार पर इस गाथा को देखते हैं। राजगृह नगर में धन नाम का सेठ था। उसकी दासी का एक बेटा था। सब लोग उसे चिलाती पुत्र कहते थे। धन सेठ के अनेक बेटे थे और सुमसुमा नाम की लाडली बेटी थी। धन सेठ ने अपनी बेटी के केयर टेकर के रूप में चिलाती पुत्र को रखा था, लेकिन उसने सुमसुमा के साथ कुछ गलत चेष्टा की। धन को गुस्सा आया, उसने चिलाती पुत्र को घर से निकाल दिया। वो चोरों की पल्ली में पहुंच गया। वो छोटा था, नया था, फिर भी अत्यंत साहसिक था, तो थोड़े टाइम के बाद वो पूरे पल्ली का मालिक बन गया। सुमसुमा के प्रति का उसका राग कम नहीं हुआ था, तो एक दिन उसने अपने साथीदार चोरों के साथ मीटिंग की और निर्णय किया कि हम धन सेठ के घर चोरी करते हैं। धन आपका और उसकी बेटी सुमसुमा को मैं उठाऊंगा, वो मेरी। सबने मान लिया और एक रात को धन के घर पर चोरी की। बाकी चोर संपत्ति को उठाकर भागे और चिलाती पुत्र सुमसुमा को कंधे पर उठाकर जंगल में भागा। जैसे ही धन सेठ को पता चला, वो अपने बेटों के साथ बेटी को बचाने के लिए चिलाती पुत्र के पीछे भागे। इधर राजा के सैनिक बाकी चोरों के पीछे भागे। चिलाती पुत्र अकेला था, पैदल भाग रहा था। कंधे पर सुमसुमा थी, तो वो इतनी तेजी से भाग नहीं पा रहा था और पीछे आता हुआ धन सेठ नज़दीक पहुंचता जा रहा था। चिलाती पुत्र को ख्याल आ गया कि सुमसुमा को मैं प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, ये लोग मुझे मार डालेंगे। उसने सोचा कि अगर ये मेरी नहीं बन पाई तो किसी की भी नहीं बनेगी, और सुमसुमा की छोटी हाथ में पकड़कर तलवार से एक झटके में उसका मस्तक काट दिया। धड़ नीचे जमीन पर गिरा और खून निकलते हुए मस्तक को पकड़कर चिलाती पुत्र तेजी से भागा। पीछे आते हुए धन सेठ ने और भाइयों ने सुमसुमा का धड़ जमीन पर गिरा हुआ देखा। अब आगे दौड़ने का कोई मतलब नहीं लगा। वो बहुत रोए, वहां पर ही रुक गए। इस तरफ चिलाती पुत्र आगे भागता ही रहा। एक हाथ में खून से लाल तलवार है, दूसरे हाथ में खून निकलता हुआ मस्तक है। खुद का शरीर भी खून से लथपथ है। चिलाती पुत्र एकदम भयानक दिख रहा था। वो मन से हताश हो चुका था क्योंकि वो सुमसुमा को पा नहीं सका था। अचानक उसने आगे एक पेड़ के नीचे एक महात्मा को ध्यान में खड़े हुए देखा। वो रुक गया और उनसे बोला कि साधु, तू मुझे धर्म बता, नहीं तो इस तलवार से तेरा गला भी काट दूंगा। बेचारे को भान ही नहीं है कि जिसके पास धर्म सुनना है उनके साथ ऐसे बात नहीं करते। वो जंगली अज्ञानी है, लेकिन मुनि ज्ञानी थी। उनको अपने ज्ञान से ख्याल आ गया कि जीव का प्रतिबोध हो सकता है। मुनिवर ने सिर्फ 3 शब्दों का उच्चारण किया, उपशम, विवेक, संवर, और वे आकाश में उड़ गए। चिलाती पुत्र तो आश्चर्य में डूब गया। उसे लगा कि ये मुनि उत्तम मुनि है, वो मेरे साथ कभी भी धोखा नहीं करेंगे। तो उन्होंने जो कहा है वो मेरे भले के लिए ही कहा है, मुझे उसका पालन करना है। उन्होंने प्रथम शब्द कहा है कि उपशम। उपशम यानी कि क्रोध आदि का त्याग। आज मैं क्रोध का त्याग करता हूँ और ये तलवार क्रोध का प्रतीक है, तो उसे छोड़ देता हूँ। ऐसा सोचकर चिलाती पुत्र ने तलवार छोड़ दी। वो आगे सोचने लगा कि मुनि ने दूसरा शब्द बोला था विवेक। विवेक यानी कि जो छोड़ने जैसी चीज़ है उसे छोड़ देना। तो मेरे हाथ में सुमसुमा का जो मस्तक है वो छोड़ने जैसा है। मैंने अभी तक राग के वश होकर उसे पकड़ कर रखा है। ऐसा सोचकर उसने मस्तक भी छोड़ दिया। उसकी सोच आगे बढ़ी। तीसरा शब्द है संवर। संवर का अर्थ है मन, वचन, काया का नियंत्रण करना, कंट्रोल में लेना। जैसे वो मुनिवर ध्यान में खड़े थे वैसे रहना। और चिलाती पुत्र मुनि की तरह कायोत्सर्ग में खड़ा रह गया। मन में वही 3 शब्दों के ऊपर चिंतन करता रहा। दूसरी तरफ उसके शरीर पर लगे हुए खून की गंध से आकर्षित होकर जंगल की चींटियां चली आई और उसके शरीर पर चढ़ गई। उनका मुख तीक्ष्ण था, यानी कि तीखा था, शार्प था। वो चींटियों ने चिलाती पुत्र के शरीर को खाना शुरू किया। जैसे अनाज साफ करने की छलनी होती है, वैसे ही चींटियों ने उसके शरीर को आर पार खाकर छलनी जैसा बना दिया। फिर भी चिलाती पुत्र ने सोचा कि मैंने मेरे शरीर का त्याग कर दिया है, अब इस शरीर को कुछ भी हो जाए मुझे उसकी परवाह नहीं करनी है। 2.5 दिन तक
उसने इस पीड़ा को प्रसन्नता से सहन किया, अपने बहुत सारे पापों का नाश किया और मरकर देवलोक में गया। यहाँ पर उपशम, विवेक, संवर, ये 3 शब्द वो प्रभु ने बताया हुआ शुद्ध धर्म है। उसके प्रभाव से ही अति पापी ऐसा भी चिलाती पुत्र प्रतिबोध पाया है। इससे पता चलता है कि प्रभु के बताए हुए वचन रूपी शुद्ध धर्म की कितनी जबरदस्त ताकत है। श्री षोडशक प्रकरण नाम के ग्रंथ में श्री हरिभद्र सूरी जी महाराज साहब ने कहा है कि जिन वचन आत्मा के रोगों का नाश करने वाला सबसे बड़ा औषध है। एक बात यहाँ पर यह भी है कि चिलाती पुत्र पूर्व भव में साधु था। वह कुछ गलतियां जरूर की थी, लेकिन साधु जीवन के संस्कार तो उसके अंदर थे ही, और वो संस्कार भी इस भव में काम में आ गए। यानी कि पूर्व भव के चारित्र धर्म के प्रभाव से ही चिलाती पुत्र प्रतिबोध पाया है, ऐसा जरूर कह सकते हैं। चिलाती पुत्र के पूर्व भव की घटना बहुत ही विचित्र है, वो अभी नहीं ले रहे, भविष्य में कभी अवसर आने पर देखेंगे। एक रक्त रंजित तलवार से शुरू हुई ये कथा धर्म की जागृति पर समाप्त हुई। यही धर्म की जिन वचनों की शक्ति है। अगर पात्रता हो तो 3 शब्द भी जीवन बदलने के लिए काफ़ी है, और अगर पात्रता न हो तो कितने ही प्रवचन भी हमारे लिए निष्फल हो जाते हैं। जय जिन शासन, जय महावीर।